गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फील फ्री सपोर्ट, शो सब सपोर्ट, ठीक है। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही थी वो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि फीडबैक मिला है यूट्यूब से, ठीक है। आज सुबह ही मैसेज आया था एंड दे सेड कि ये कोई ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। इसका मतलब है पहले भी, मुझसे पहले भी लोगों ने ये प्रॉब्लम झेला है और अभी भी कुछ लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यूट्यूब तो बराबर चल रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। सिर्फ लाइव का जो बटन है उसको प्रेस करने से फ़ोन हैंग होकर के बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज, मुझे ये प्री रिकॉर्ड करके ही पोस्ट करना है, तो आप लोग बेयर विथ मी। आप लोग ऐसे ही सारे जो एनर्जी अपडेट्स है ऐसे ही आप लोग प्रीमियर में देख लो, ठीक है। जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं लाइव बताऊँगी। ओके, give me the energy. फीलिंग स्टक, माइंड में एक ही चीज़ बार बार करके घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मजबूरी में फंस गए हो। लिसन, अगर आपने पिछले 8 दिन, 8 महीने, 8 हफ्ते पहले किसी को कुछ कमिट किया था जो आप नहीं करना चाहते थे, लाइक सब बोल रहे थे और आप ना नहीं बोल पाए और हाँ आपने बोल दिया, ठीक है। या बिन बोले ही अगर कोई जिम्मेदारी आप पर लाद दी गई है, डंप कर दिया गया आपके ऊपर एंड यू डू नॉट वांट टू डू इट, ठीक है ना। बट यू आर बीइंग फोर्स, देयर इज एन एनर्जी ऑफ बीइंग फोर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस, लाइक ओ माय गॉड, मुझे ये भी करना होगा, मुझे वो भी करना होगा। अगर मैं वो करने जाऊँ तो फिर ये सही से नहीं होगा, उसके लिए मुझे काम टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक देर इज़ समथिंग जिससे आप ऑब्लिगेटेड फील कर रहे हो नाउ। जिस चीज़ को लेकर के आप ऑब्लिगेटेड फील कर रहे हो, एक्चुअली आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे, ठीक है। आपको लगा होगा, आपको बताया गया होगा, सब कर रहे थे, तो यू माइट हैव फेल्ट फोर्स्ड, या फिट इन होने के लिए सब कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, ऐसा कुछ सोच के आपको लगा होगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। बट जब आपने अपने आप को ऑनेस्ट रिव्यू दिया, यू आर रियलाइजिंग कि ये एक्स्ट्रा बर्डन जैसा साबित हो रहा है एंड यू एक्चुअली डोंट हैव टाइम फॉर इट, और आप ये करना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो जब तक आप एक्चुअली इस प्लान को ड्रॉप नहीं कर देते, लाइक व्हाट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, हर काम हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है, जब तक आप उसको ड्रॉप नहीं कर देते हो और ज़बरदस्ती उसे अपने स्केड्यूल में फिट करने की कोशिश करना छोड़ नहीं देते हो, बार बार करके ये चीज़ आपके दिमाग में आपको परेशान करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बंदिश में हो और आप कर भी नहीं पा रहे हो ठीक से, पर क्या छोड़ देना सही होगा? आंसर इज़ हाँ, छोड़ देना सही होगा, बिकॉज जहाँ पर एक्चुअल आपका इंटरेस्ट है, जिस डायरेक्शन में आपका मन दौड़ता है, उसी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है ना। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, इसी तरह सर्टेन थिंग्स जो टाइमिंग के लिए होते हैं उन्हें टाइमिंग के लिए ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, जो एक्चुअली आप पसंद करते हो और आगे लेकर के जाना चाहते हो, उसको लेकर के आगे बढ़ो। द मोमेंट यू डिसाइड दिस, आपका सारा स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म हो जाएगी। इट्स ऐसा लगेगा जैसे मन के ऊपर से किसी ने बोझ हटा दिया, ठीक है। ओके गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए इस वक्त अवेलेबल हूँ, तो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स वगैरह बुक करना है आप कर सकते हो। टैरो कार्ड सीखने के लिए अगर आप लोगों को बुकिंग करनी है वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
मेरे पास अभी भी कुछ हीलिंग सोप्स बचे हुए हैं, तो अगर वो आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हो। हीलिंग सेशंस भी इस वक्त अवेलेबल हैं। ओके, गिव मी सम मोर मैसेजेस। ओके, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी निकल के आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इट्स इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जी है ये, ठीक है। वो आपके साथ एक नई कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं। वो अच्छा, जैसे वो खुद को एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, और वो आपको उस प्लान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया होगा इस पर्सन ने आपके प्लान्स को ख़राब किया। रिसेंटली दे आर सेइंग, 1 महीने पहले अगर उन्होंने आपके किसी प्लान को ख़राब करके फिर लाइक आपको मोटिवेट किया गया था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, दिस एंड दैट। तो जो चीज़ एक्चुअली आप करना चाहते थे उस चीज़ से आपको हटा करके, जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपका पर्पस नहीं है, आपके साथ अलाइन नहीं है, उस चीज़ में आपको धकेला गया था, ठीक है। एंड आप एक्चुअली अपने पाथ से हट गए हो, और आपके हट जाने के बाद जो चीज़ आपको प्यारी थी, ठीक है, वो चीज़ आपसे छूट जाने के बाद दिस पर्सन जिसने आपको कन्विंस किया था कि ये आपके लिए नहीं है एंड नॉट, अब ये इंसान वही काम करना चाहता है। लाइक उन्होंने आपको डिमोटिवेट किया कि तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अब वो खुद वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको लिटरली उस चीज़ से हटा करके खुद आपकी जगह उस चीज़ को ट्राई आउट कर रहे हैं, ठीक है। या दिस पर्सन इज एन अपॉर्चुनिस्ट, एक अपॉर्चुनिटी स्टीलर हो सकते हैं। आपने पहले भी इस पर्सन का ये चीज़ देखा होगा कि दिस इज़ अ वेरी सैवेज एनर्जी टू बी ऑनेस्ट, अ वेरी बैड कम्युनिकेटर। ये आपको रियलाइज हुआ होगा दैट ये इस पर्सन की जो एनर्जी है, इट्स नॉट केयरिंग, इट्स नॉट लविंग, इट्स नॉट कंसर्निंग, इट इज़ मोर अबाउट झगड़ा वाला, झगड़ेलू औरत, झगड़ा करने वाला आदमी जो नहीं होता है, जब देखो झगड़ा करते रहते हैं, ये उस टाइप की एनर्जी। लाइक ये झगड़ा करने के कारण ढूंढते हैं, लाइक दैट, वेरी टॉक्सिक। दे सेइंग दे प्रिटेंड टू बी वेरी शाय। वो ऐसे सबके सामने बहुत अच्छा अच्छा और बहुत सती सावित्री टाइप, यू नो, शर्माने वाले ऐसे बिहेव करते हैं, बट एक्चुअली ये पीठ पीछे बहुत स्लाइली लोगों को अटैक करते हैं। लाइक आपको इस पर्सन को पहचानने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। लाइक वो उस मुंह के सामने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से वो आपके साथ पेश आएंगे, और वो आपसे आपके बारे में जान करके आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक आपको लगेगा कि ओह, ये पर्सन तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छे हैं, पर बाद में आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आया था वो इनके वजह से ही, उन्होंने वो प्रॉब्लम क्रिएट ही किया था ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, और आप पर एक एहसान वाला एनर्जी डाल सके, आपको कंट्रोल कर सके, और आपको जो चीज़ें खुशियाँ दे उस चीज़ से आपको नफ़रत करने पर मजबूर करके, आपको हटा करके आपकी जगह ले सके, दैट काइंड ऑफ है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस इज़ योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टीलर। वो आपकी जगह आपके पार्टनर के जीवन में लेना चाहते थे, बट उन्होंने जो कर्मा किया है इससे वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं।
लोगों के कान भरना इसे बहुत अच्छे से आता है, लोगों के एक दूसरे के खिलाफ भड़काना बहुत अच्छे से आता है इस पर्सन को। दिस यू एज समबडी हु इज़ वेरी जेनरस, ठीक है, और उन्होंने आपकी जनरॉसिटी का ही फ़ायदा उठाया। आई एम हियरिंग कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलत फहमी क्रिएट हुई है तो इसी ने किया है, ठीक है ना। वो जानबूझ के आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाने के लिए उसने आपके कान भरे ताकि आप अपने पार्टनर पर डाउट करो, झगड़े करो एंड वहाँ से हट जाओ। दे इवन से कि रिसेंटली आपने अपनी आंखों से जो देखा था वो पूरी तरीके से सच नहीं है, विच टेल्स मी कि पकड़ लो ये बंदी, ठीक है, बिकॉज मुझे फेमिनिन कार्मिक फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी मुझे मिली है, तो मैं उसकी स्टैंड पॉइंट से बोल रही हूँ। फॉर सम बिकॉज इट माइट बी अ मी, ठीक है। तो इट्स लाइक ये कार्मिक फीमेल आपका ब्रेकअप करवाना चाहती थी, तो उसी का कोई दोस्त जानबूझ के आपके बॉयफ्रेंड के करीब जाने का नाटक किया। उसी टाइम पे आपने उन दोनों को साथ में देखा और आपको लगा कि आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर, और पहले से ही ये कार्मिक फीमेल आपके कान भर रही थी कि ये लड़का ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, हमने बहुत दुनिया देखी है, दिस एंड दैट। एंड इमीडिएटली जब आपने लाइक अचानक से जब वो चीज़ आपने देखा, इमीडिएटली आपके दिमाग में यही बात स्ट्राइक किया कि ये पर्सन मुझे चीट कर। तो आपने एक कार्मिक फीमेल जो कभी आपका भला चाहती नहीं थी, आपने उस पर यकीन किया, उसकी मित्रता पर आपने यकीन किया। एंड फॉर somebody out there, आपका ब्रेकअप करवाया गया है एंड ऑफकोर्स कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है बिकॉज आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। सिचुएशन को पूरी तरीके से जाने बिना एंड यू फेल्ट हार्ट ब्रेक। आपको फॉर सम ऑफ यू गाइज वाला एक्चुअली हर्टिंग 8 अप टू 8 पीपल यहाँ पर क्लियर कार्ड्स में आ रहे हैं दैट यू आर हार्ट ब्रोकन। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, पर आपके पार्टनर ने कभी आपको धोखा दिया नहीं। यू मिसअंडरस्टूड द इंटायर सिनेरियो। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। बेसिकली विद सेइंग कि आपने जिस पर ट्रस्ट किया था उसने आपके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आपका पार्टनर कंसिस्टेंटली आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू मीट यू एंड दे वांट टू क्लियर थिंग्स अप, पर आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो। दिस इज स्पेसिफिक फॉर समबडी आउट देयर। आपका पार्टनर सच बोल रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमने देखा वो सच नहीं था, इट वॉज अ सेटअप, वो सच बोल रहे हैं। एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव प्रूफ। ऐसा नहीं है कि आप भी चाहते हो कि ये सच हो। आई फील यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, और आप काफ़ी लंबे समय से आप अपने पार्टनर से दूर हो, अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पर कुछ है जो आपको बहुत बुरी तरीके से खटक भी रहा है, ठीक है। एंड आपका पार्टनर एक बार आपसे मिल करके आपको प्रूफ देना चाहते हैं लिटरली कि वो इनोसेंट है, उन्हें फंसाया गया है। बट देन सवाल आप पर भी, क्वेश्चन मार्क आप पर भी आएगा कि आपको थोड़ा सा रुक करके सिचुएशन को जांच लेना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज प्लीज। ओके, देयर इज एन हार्ट ब्रेक
सॉलिड हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। डिसहार्टन, लोनलीनेस, लेफ्ट, डेविल की कार्ड निकल के आई है। लिसन, फॉर सम ऑफ यू गाइस आपके ऊपर मैजिक किया गया है, ब्लैक मैजिक। आपके पार्टनर के ऊपर नहीं, आपके ऊपर किया गया। अगर आपके पार्टनर कंसिस्टेंटली टॉक्सिक बिहेव करते आए हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर वो सही में टॉक्सिक है, नो। बट यहाँ पर मैसेज ये है कि ये डार्क मैजिक आपके ऊपर थ्रो किया जा रहा है, एंड इट्स कनेक्टेड टू योर इमोशंस। वो सम काइंड ऑफ इमोशनल चीज़ों को आपके भीतर ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक पकड़ लीजिए, अगर बचपन से ही आपके कार्मिक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कार्मिक फ्रेंड्स, ठीक है, कोई टॉक्सिक एक्स है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सेपरेट मैसेज, दिस इज सेपरेट एनर्जी। ये दूसरा मैसेज है, ठीक है। उन्होंने किसी स्पेसिफिक चीज़ को बार बार करके आपको महसूस कराया था, मे बी हेल्पलेसनेस, मे बी वर्थलेस फील कराया था कि तुम काफ़ी नहीं हो, या तुमसे कोई काम नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक उन्होंने आपको फील करवाया, और ये चीज़ आपने कंसिस्टेंटली रिलेशनशिप में फील किया, नॉट गुड इनफ, या काफ़ी नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे और करना चाहिए, और एफर्ट डालनी चाहिए, द कंपैरिजन, ठीक है। बट द एनर्जी आई एम सीइंग इज यू हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, और आपको रिसीव नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, वापस लौट के कुछ आ नहीं रहा था। इवेंचुअली यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, आप अपने घर वालों से दूर हो या अपने पार्टनर से दूर हो, वॉट एवर, यू सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन, एंड गुड न्यूज़ ये है दैट यू हैव हील्ड अ लॉट, ठीक है। स्पेशली अगर ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी वैम्पायरिश लोग हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ के आए, ये दोबारा आपको वो फीलिंग फील कराना चाहते हैं जो पहले उन्होंने आपको फील कराया, वही डी वैल्यूइंग वाला, वर्थलेस वाला, रिलेशनशिप में रह करके लोनली वाला, ठीक है, डीप सैडनेस वाला। नाउ यू आर शोइंग अप एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो वो जब भी आपको देखते हैं, दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्रिटी पावरफुल, अपने आप में संतुष्ट, खुश, ठीक है। लाइक देयर इज एन एनर्जी ऑफ हमने इससे सब कुछ ले लिया, इसके सारे अपॉर्चुनिटीज़ ले ली, इसके दोनों हाथ खाली कर दिए, पर फिर भी ये आगे बढ़ गए, फिर भी ये अपनी लाइफ में खुश है। लाइक इसका सब कुछ हमने उससे लूट लिया है, इसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा है, पर स्टिल वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे स्टिल सीम टू बी वेरी हैप्पी। तो ये पर्टिकुलर लोग, ठीक है, जब भी आपको देखते हैं, दे आर लाइक वाओ, हमने इसको, इसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं था, ठीक है, सब कुछ इससे ले लिया है, उसके बावजूद भी देखो इसे, ये इतनी खुश है, एंड हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एंड दे हैप्पी एंड कॉन्टेंट इन देयर लाइफ। इसका मन स्थिर है, कुछ ना होकर भी ये संतुष्ट है। यू नो, समटाइम्स लोगों को ये बात बड़ी चुभ जाती है कि आपके पास कुछ ना होने के बावजूद भी आप सबसे ज़्यादा कर जाते हैं। जिनके पास है, जिन्हें करना चाहिए, ठीक है, एंड वो कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं बल्कि लूटा है, एंड आप, ठीक है, जिसके पास उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था, पर फिर भी यू हैव डन द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आपने ही अच्छे कर्म कर दिए। यही बात इन लोगों को बहुत गंदे तरीके से चुभ जा रही है इस वक्त। इनका पूरा वक्त, पूरा फोकस जो था, छीन के अपने भरने का था, ठीक है, एंड यू वर इन अ वेरी गिविंग एंड लविंग एनर्जी, कि आप बस अपना रिश्ता निभा रहे थे, एंड कुछ ना होने के बाद भी आप सबका भला कर गए, जिन्होंने, लाइक ऑनेस्टली ये
होता है। आई एम नॉट जजिंग। हमें सही और गलत के बीच में अल्टीमेटली वो सीमा रेखा खींचने पे भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम सब में भगवान ढूंढते रहते हैं, अच्छाई ढूंढते रहते हैं, जहाँ पर अच्छाई होता भी नहीं है वहाँ पर भी ढूंढते रहते हैं। तो इम्पैक्ट्स डिवाइन सोल्स को अक्सर बड़ी हार्ड और हार्श तरीके से सीखना पड़ता है कि हर किसी में अच्छाई मत ढूंढने जाओ, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर अच्छाई है। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया है यहाँ पर, बट एक टाइम था जब आप उनमें अच्छाई ढूंढ रहे थे और आपके दोनों हाथ खाली होने के बावजूद मे बी वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते थे। बेसिक ज़रूरतों के चीज़ों के लिए भी आपको खुद अपना पैसा कमाना पड़ता था, अपना ध्यान खुद रखना पड़ता था। कोई आपका ख्याल नहीं करता, कोई आपका ध्यान नहीं रखता, कोई आपसे नहीं पूछा था कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। आप खुद ही अपना ध्यान रखते थे एंड बेशर्मों की तरह वो मुंह उठा करके आपसे सब कुछ, आपको हर चीज़ से डिप्राइव करके, ठीक है, हर चीज़ से वंचित करने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह वो मुंह उठा करके आपसे मदद भी मांगने आ जाते थे एंड स्टिल यू हेल्प देम आउट। आपने अपनी दुश्मनों की हेल्प की है, ठीक है, जो ठीक नहीं था आपके लिए, पर आपने किया है। ठीक है। अपनी नासमझी में आपने ये स्टेप किया एंड इट स्टिल काउंट। ये जो स्टेप आपने किया ना, उन्होंने इस चीज़ को काउंट किया है से कि हमने इससे सब कुछ ले लिया, इसके पास कुछ नहीं था, हम इसकी चीज़ों को ख़राब कर देते थे, पर इसने फिर भी हमने हमारा भला कर दिया। ये बात उन्हें बहुत गंदी तरीके से चुभ जाती है कि जब जब आपको चुनने का मौका मिला, आपने बहुत सही तरीके से डिसीजंस लेकर के आप हट गए। ठीक है ना। एंड लाइक आपको थोड़ा सा टाइम लगा ये रियलाइज़ करने के लिए कि आप दुश्मनों की हेल्प कर रहे हो और आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बेवकूफ़ी होगी। तो कदम पीछे हटाने में, अपने आप को सिचुएशन से हटाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, पर आप हट गए। ठीक है ना। एंड यू आर स्टिल लुकिंग इन दी अप एनर्जी। आप एक फायर साइन हो सकती हो, फीमेल मैस्कुलिन। आप एक वाटर साइन भी हो सकते हो, बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स। दिस यू आर समबडी हु इज लविंग, वेरी केयरिंग एंड कॉन्टेक्ट। कोई है नहीं आपकी हेल्प करने वाला, पूछने वाला, और वो हमेशा प्रार्थना भी करते हैं कि आपको कोई ना मिले, आप अकेले मर जाओ। ऐसा, ऐसी गंदी गंदी प्रार्थनाएं वो हमेशा, विशेज़ वो करते रहते हैं। एंड दे हैव ट्राइड थ्रोइंग अ डार्क मैजिक टुवर्ड्स यू, ताकि जो भी चीज़ आपको खुश कर रही है इस वक्त, वो चीज़ भी आपसे छिन जाए। बट इस सब के बावजूद दे फील डिसग्रेसफुल अपने आप। ठीक है, ये करने के बाद वो अपने आप में बहुत ही गंदा फील कर रहे हैं। उन्हें लगा था कि वो ये करके अपना जेलसी, अपना गुस्सा, अपना हेट्रेड आपके ऊपर डंप करके, आपके ऊपर डार्क मैजिक थ्रो करके, आपकी चीज़ों को ख़राब करके उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्हें खुद अपने आप से और ज़्यादा चिढ़ मच गई, अपने आप से और नफरत हो गया है। ठीक है। वो पहले ही अपने आप को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बार बार करके अपने आप को आपसे कंपेयर करते थे कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन कैसे और हम कैसे। ठीक है। बार बार करके ये कंपैरिजन कंसिस्टेंट रहा है एंड उनका ये जो लास्ट वार था आपके ऊपर, इसके बाद तो ये बात वो खुद भी डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने आप से नफरत हो गई। दे फीलिंग डिस्गस्टेड इन देमसेल्व्स कि उन्होंने आप पर मैजिक थ्रो किया, क्या उन्होंने आप या वो आपके लिए स्पेल किया था कि जो भी आपका ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, वो ख़राब हो जाए, जो खुशी का ज़रिया है वो नष्ट हो जाए। बट आपको अकेलेपन और दुख में धकेलने की को धकेलने की या स्पेल वर्क उन्होंने जो किया है, वो करने के बाद वो खुद लेफ्ट आउट फील कर रहे, जबकि वो एक भरे पूरे परिवार के बीचों बीच है।
लाइक सब कुछ होने के बावजूद भी दे आर फीलिंग वेरी एम्प्टी इनसाइड, और उन्हें अपने आप से चिढ़ मच रही है, घटिया वाली एक फीलिंग आ रही है अपने आप से। Okay, so that tells me for some of you guys, you all have faced some black magic अभी recently। 9 दिन, पिछले 9 दिनों में आप लोगों ने कोई डार्क मैजिक एक्सपीरियंस किया। Yes, and that's a yes card. And just when I picked up this energy, वो लिजू परेशान होकर के बाहर भाग गया है। किस पर भौंक रहे हैं? शायद दिल्ली आया होगा। ओके, उनकी एनर्जी यहाँ पर मैं एक बार देख लेना चाहती हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर पार्ट, उसके बाद हम आपकी एनर्जी भी एक बार देख लेंगे। अगर आप लोग ये एनर्जी एक्सपीरियंस करें, ये सडन अचानक से कुछ बहुत गलत हो गया है, ठीक है, यू गाइज रियली नीड टू फाइंड आउट कि ये किसने किया है, क्यों किया है, क्या किया है, एक स्पेसिफिकली किस चीज़ को खराब करने के लिए, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होगा इसको तोड़ने का। दिस पर्सन इज़ वेरी इल्यूशनरी, हमेशा दिमाग में बहुत इसका कुछ चलता रहता है हमेशा, ठीक है। देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, लॉट ऑफ थॉट्स, पर एक्शन घंटा एक भी नहीं है। इसका मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है, ठीक है। देर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन कि देख तेरा वाला ख़राब करके अब मैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, एंड आई प्रूव टू एवरी वन दैट आई एम बेटर देन, ठीक है ना। उन्होंने आपकी किसी चीज़ को ख़राब करके आप ही की तरफ उसी चीज़ को दोहराने की उन्होंने कोशिश की है, बट शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब उनका मैरिज ख़राब हो रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका मैरिज ही उनके लिए बंधन का कारण बन गया। वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। बार बार करके उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पोजिशन सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो जा रहा है जहाँ पर उन्हें बार बार करके सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। उन्हें ही इस पर्टिकुलर कार्मिक मैस्कुलिन फेमिनिन को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये किसी विशियस साइकिल में ये फंस गया है, टू बी ऑनेस्ट। गड्ढा खोदा था, खुद गिर गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बड़ों से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लाइक वो हेल्प मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, उनका साथ दे दे, काम को बांट ले। दिस पर्सन माइट इवन बी समबडी जिसे हार्डवर्क नहीं पसंद, ठीक है ना। ये एक्चुअली दूसरों से सारा काम करवाते हैं और क्रेडिट चुरा के खा जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में अब इस पर्सन को मेहनत करना पड़ रहा है। लाइक सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे लोगों की नज़र इस पर्सन के ऊपर है और उन्हें सच में मेहनत करना पड़ रहा है, एंड वो चाहते हैं कि कोई आए और उन्हें इस सिचुएशन से बचाए, उनका होकर के ये काम पूरा कर दे, उसकी हेल्प करे। बट उन्होंने हमेशा ये जो एक दिखावा किया था ना कि वो सब कर सकते हैं, कि अब तक जो कुछ भी अच्छा हो रहा था वो सब उनका किया धरा था, लाइक उन्होंने उनका हार्डवर्क का रिजल्ट है ना। पर एक्चुअली जब लोगों की नज़र उन पर है और उन्हें वो सारी चीज़ें करके दिखानी पड़ रही है ना, उनसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अब तक तो वो सब दूसरों से काम करवा करवा करके उसका श्रेय ले रहे थे ना। तो अब जब उन्हें खुद सबके सामने ये करना पड़ रहा है एंड अपनी कही हुई बात को प्रूव करनी पड़ेगी ना, तो उसे लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया है, अ लॉट ऑफ बर्डन, ठीक है ना। वो
मदद मांगना तो चाहते हैं, आई फील कि ऑलरेडी वो मदद मांग भी चुके, पर उन्हें मदद मिल नहीं रहा है। कोई अगर उनकी मदद करना चाहे तो वो मदद कर नहीं पाए। लाइक सीरियसली पूरा वक्त ये पर्सन ना सिर्फ झूठ बोल के, लोगों को उलझा के फंसा करके, जो चीज़ें उन्हें लग रहा था उन्हें बहुत अच्छा दिखाएगा सबके सामने, सबसे बेस्ट दिखाएगा, सबका अटेंशन, प्यार, क्रेडिट्स मिलने में मदद कर पाएगा, वो बस कंटिन्यूसली यही कर रहे हैं, सबकी क्रेडिट्स चुरा रहे थे, लोगों को धोखे में रख रहे थे। पर अब उसे लग रहा है कि मैंने बोल तो दिया है, ठीक है, पर अब जब मुझे सच में ये सारा काम करना पड़ेगा तो इस पर्सन की हालत ख़राब हो रही है। ओ वाह, दे आर सेइंग कि एक्चुअली इसे नहीं पता है कि रियल में कितना एफर्ट लगता है। मतलब अगर उन्होंने आपसे पकड़ लो फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, अगर पकड़ लो उन्होंने आपसे आपका प्रोजेक्ट चुराया, ठीक है, अब उन्हें नहीं पता कि आप कितने दिन कितनी रातें जाग करके, ठीक है, आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया, कितना एफर्ट लगा था उसको पूरा करने में। दैट पर्सन हैज़ नो आइडिया। और अब जब उसे छोटे से छोटा करेक्शन भी करना पड़ रहा है, चीज़ों को सही करना पड़ रहा है, वो नहीं कर पा रहे। हमेशा की तरह वो बड़ों की चापलूसी करने की कोशिश कर रहे, दूसरों को डरा धमका करके, स्पेशली अपने से छोटे लोगों को, उम्र में जो कम छोटे लोग हैं उनसे वो डरा धमका करके, पैसे फेंक करके समहाउ वो उस काम को करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भी नहीं हो पा रहा। अच्छा बाबू, ठीक है ना, फिर भी नथिंग इज़ वर्किंग। इट्स लाइक किसी भी सेकेंड इस पर्सन का भांडा फूट सकता है, किसने पूरा वक्त प्रिटेंड किया था, पर इसे एक्चुअली में कुछ नहीं आता है। अच्छा दिखेगा, वो अच्छा दिखेगा, वो अच्छी दिखेगी, इसलिए उसने किसी और की जगह ली है, बट इसे एक्चुअली नहीं पता कि ये जो पोजीशन उसने हथियाया है, उस सिचुएशन, उस पोजीशन में ठहरने के लिए कितनी मेहनत लगती है और उससे जुड़े जिम्मेदारियां क्या है और उसको निभाया कैसे जाए। तो एक्चुअली में जब ये जिम्मेदारियों को पूरा करने का वक्त आ रहा है ना, तब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर आ जा रहा है और वो पर्सन थक जा रहे, दब जा रहे, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। सो इवन अगर ये पर्सन ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया भी है, आई फील कि ये स्पेल वर्क डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट नहीं किया है, किसी और चीज़ पे जो आपसे जुड़ा हुआ है, किसी और चीज़ पे ये इफ़ेक्ट किया है, और ये हट भी जाएगा विद इन लाइक 10 days। ये स्पेल वर्क हट भी जाएगा। आप अपने रिचुअल्स तो करते ही हो, रिटर्न टू सेंडर एंड क्लेंजिंग वर्क सब तो आप करते ही। वो डायरेक्टली आप पर अटैक करना चाहते थे, पर आप पर अटैक कर नहीं पाए। देयर हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रॉम यूनिवर्स। आपके इष्ट देव इष्ट देवियों ने बहुत स्ट्रॉन्गली आपको प्रोटेक्ट किया है ताकि ये मैजिक आपको छू भी ना पाए, पर आपसे जुड़ा कोई और चीज़ था जिस पर ये असर किया है, ठीक है, एंड देन ये ख़त्म भी हो जाएगा, 10 दिनों के अंदर ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, एंड एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल। पर उस इंसान, वो कार्मिक मास्कुलिन फेमिनिन जिसने ये कांड किया है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकता, वो घिर गए हैं, वो जिम्मेदारियों से घिर गए। दिस इज़ समबडी जो एक्चुअली लाइफ में कोई मेहनत उसने किया नहीं है, कोई स्किल वर्क एग्जैक्टली उसमें है नहीं, ठीक है, बस वो बैठे बैठे अपनी चालबाजी, अपने झूठ से, अपने षड्यंत्रों से, ठीक है, फ्री में क्रेडिट लेकर के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करना चाहते हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, पर अब उन्हें सच में ये सब कुछ सबके सामने करके दिखाना पड़ रहा है, एंड देन दैट पर्सन इज लाइक, ये कहाँ का पर्सन।
इसे इतना काम करने की आदत नहीं है, उसे पता ही नहीं है इसको कैसे किया जाता है। स्टक। इसके कुछ सपोर्टर्स हैं जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दया भाव से बेचारा बेचारी हेल्प कर देते हैं ना, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। 10 दिन के अंदर ये मैजिक हटेगा, ये पर्सन पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। इवन इफ दिस पर्सन ट्राइज कि इसका सीक्रेट ढका हुआ रहे, तब भी ये एक्सपोज होने वाले हैं, एंड दैट्स अ डबल यस। आपका काम, अगर उन्होंने सच में आपका क्रेडिट चुराया है, आपका प्रोजेक्ट, आपका पर्सन चुराया है, वो आपको वापस मिल जाएंगे एंड आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे नॉर्मल हो जाएगी। एंड वो पर्सन एक्सपोज होंगे टू द पॉइंट कि लिटरली वो इंसान इस वक्त जिस जिस तरीके से वो अपने आप में बहुत घृणित महसूस कर रहे हैं ना, अपने आप से उन्हें नफरत हो रही है, यही चीज़ लोगों के आंखों में, बातों में, बिहेवियर में उन्हें देखने को मिल जाएगा। लाइक लोग लिटरली उनसे एक्टिवली नफरत करें आफ्टर दे गेट एक्सपोज। इस पर्सन का माफ़ी मांगना भी काम में नहीं आएगा, एंड इट्स गोइंग टू हैपन ऑल खुद ब खुद ही ये होने वाला है। लाइक देयर इज़ नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट, ठीक है, बट ये खुद ब खुद ही होगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पर्सन, एक होता है ना इंसान, वो शिशुपाल का इंसिडेंट याद है, वो अपने घमंड में, मुझे मेरे पास तो 100 चांसेस है भगवान कृष्ण को अपमान करने का, ठीक है, और वो एक दो अपमान से उसने शुरू किया और वो अपमान करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और उसको पता ही नहीं चला कि उसकी 100 मूर्तियाँ ख़त्म हो गई। इट्स लाइक वो एक विशियस साइकिल में फंसा, ठीक है, वो खुद ही अपनी वो टॉक्सिसिटी में वो इतने आगे बढ़ गया कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कितना आगे बढ़ चुका है, और वो बोलता चला गया, बोलता चला गया, और कान्हा की अपमान करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, एंड फाइनली 100 मूर्तियाँ ख़त्म हो गई। लाइक दैट ये पर्सन किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे हैं, और इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगाए या हद किसे कहते हैं। इस पर्सन को, ये पर्सन हद नहीं समझना चाहता, ये आपको हर्ट करके अपने आप को संतुष्टि पहुंचाने में इसको मज़ा आता है, पर ये काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे, करते आ रहे, करते आ रहे, करते आ रहे, एंड फाइनली दे गॉट अ हिट अ डेड एंड। ओके, अगर आप लोगों के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड प्रार्थना करो कि मेरा लाइव बटन ठीक ठीक से काम करना शुरू हो जाए, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करूँ। लाइव पे आकर के रीडिंग करने में एक्चुअली ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, ठीक है, प्री रिकॉर्ड करने से। लाइक लिटरली लाइव पे कम्युनिकेट करने में सच में एक अलग मज़ा आता है। आपसे बातें भी करती रहती हूँ, आप लोगों के लिए मैसेजेस भी चैनल करती रहती हूँ, सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, वो ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। या वी गॉट हीलिंग which has come for you guys now। आप लोग की बात एक अच्छी ये है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ को आप लोगों ने सिंसियरली चूज़ कर लिया, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में आपने चूज़ किया, और आप अपनी हीलिंग से भागते हो, आप एक्टिवली अपनी हीलिंग करते हो, ठीक है ना। तो यू विल ऑलवेज बी हेल्प। जो चीज़ आप दिल से मांगते हो ना, आपको वो चीज़ मिलेगा, मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। सो यू हैव ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्दी एंड हैव अ बेटर लाइफ, ठीक है, एक बेटर लाइफस्टाइल आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है, और आपने उसके लिए हमेशा हमेशा से आपने बहुत मेहनत की है,
ठीक है। और यहाँ पर भी हीलिंग, यू वांट दैट हीलिंग। ठीक है। आई डोंट सी कि आपकी तरफ से कोई नफ़रत वाली एनर्जी है। हाँ, आप परेशान हो सकते हो, आपको बुरी तरीके से एनर्जी इफ़ेक्ट अगर किया है, बट इट्स अ वेरी लेस पीपल ऑफ यू गाइस अगर आपने फिज़िकली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। बट दिस इज़ मोस्टली लाइक आपसे जुड़े किसी चीज़ पर ये इफ़ेक्ट किया, आप पर नहीं किया। ठीक है ना। तो अगर ये आप डायरेक्टली आपको हर्ट भी किया है, ठीक है, लाइक अचानक से तबीयत खराब हो गई, सर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, फ्रॉम नोवेयर ये चीज़ आपकी तबीयत एकदम से खराब हो गई, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट से आप गुजरी, लाइक झटका बहुत, आई विल नॉट से शरीर में कोई कट्स लगे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर कट्स नज़र नहीं आ रहे, पर वो झटका बहुत जोर का था। ठीक है ना। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। तो ऐसे में यू आई इवन आफ्टर ऑल दिस आई डोंट सी कि आपके मन में कोई आक्रोश है उनके खिलाफ या आप कोई नफरत करते हो। इट्स लाइक आप एक एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि ये लोग कभी सुधरने नहीं वाले। ठीक है ना। तो एक टाइम था जब आप उन्हें सुधरता हुआ देखना चाहते थे, उनमें अच्छाइयाँ ढूंढ रहे थे, आप अपने रिलेशनशिप को भी उनके साथ बेहतर करना चाहते थे, सब कुछ ठीक करना चाहते थे, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट। बाद में जब वो एक तरफ आपको हर्ट किए जा रहे थे और आपने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप परेशान भी हो गए थे कि यार कब रुकेगा ये चीज़, कब बंद होगा। पर अब जैसे कि आपका सिस्टम ही इम्यून हो गया, आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया कि अगर वो कोई गंदा काम कर भी रहे तो, अगर वो कुछ गलत कर भी रहे तो आप एकदम से क्या कर, देयर हैज़ टू बी अ वर्ड फॉर दिस, है इनडिफरेंट हो गया इस चीज़ को लेकर, कि उनका होना ना हो आपके लिए जैसे एक बराबर से हो गया। इवन अगर वो बार बार करके आपको सपने में दिख रहे हैं, वो आपको, आई फील कि जब भी वो अटैक करने वाले होते हैं उसके पहले ही आप उन्हें सपने में देखते हो, आपको बार बार करके उनकी विजन्स आती है, अचानक से उनका ख्याल आता है, एंड इट्स इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर, जहाँ पर आपका नींद खराब हो जाता है, उठते हो ड्रेन्ड होकर के उठते हो। ठीक है ना। सो इस बार भी आई डोंट फील कि आप लोग, अगर फिजिकली आपको ये इफेक्ट नहीं किया, आई डोंट फील कि आपका नींद खराब हुआ है, पर आपने उन्हें देखा ज़रूर था सपने में, या उनका एक आध बार विजन आया, क्योंकि वो ये सब कुछ कर रहे थे ना, तो आपका हायर सेल्फ आपको वार्न किया था कि ये फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बट इस बार डिफरेंस ये है कि इस बार आप पैनिक नहीं कर रहे हो, एंड यू कम इन टू दिस एक्सेप्टेंस टू द पॉइंट जहाँ पर आप उनसे नफरत भी नहीं कर रहे, आप बदला भी नहीं मांग रहे, आप ये भी नहीं कह रहे हो कि कब रुकेगा ये। पहले आप ये भी कह रहे थे कि कब कब रुकेंगे ये लोग। ठीक है, इन्हें फुल स्टॉप समझ में आता भी है कि नहीं, पर अब तो आप वो भी नहीं बोल रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग इन टू योर हीलिंग एंड यूर लाइक अच्छा जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है। एंड दैट दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स, ये इस ब्लैक मैजिक थ्रो करने वाले इंसान की रखती है पूरी तरीके से कि यार मैंने इतना गंदा किया, इसे फ़र्क भी नहीं पड़ा है, इनडिफरेंट, इसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैंने इतना मेहनत किया इसको बर्बाद करने के लिए, इसको टॉक्सिफाई करने के लिए, इसको हर्ट करने के लिए, और इसको फ़र्क भी नहीं पड़ा, नथिंग, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये इंसान ना अंदर से तिलमिला उठेगा, तिलमिलाना इज एन अंडरस्टेट, जस्ट 10 दिन। ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपनी अगली रीडिंग पे। ठीक है।